इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अब सुपर पावर अमेरिका की बात भी नहीं मान रहे। वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील को भी दरकिनार कर रहे हैं। जी हां, 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ है हमास के खिलाफ इजराइल का, और उसके बाद से ही नेतन्याहू ने जिस तरीके से आक्रामकता दिखाई है, और अब न सिर्फ जमीनी हमले हो रहे हैं, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त गाजा पट्टी पर चल रहा है, बल्कि हवाई हमले भी हो रहे हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो गाजा पट्टी से तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें आतंकियों के साथ साथ आम लोग भी मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से एक बार फिर से फोन पर बात की और अपील की कि वो युद्ध विराम कर दे। यानी कि अगर इजरायली पीएम नेतन्याहू युद्ध विराम करते हैं तो जिन लोगों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है, उसको हमास छोड़ सकता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ इजराइल के नागरिक हैं बल्कि बाकी देशों के नागरिक भी शामिल है। और इसी वजह से जो बाइडेन ने एक बार फिर से अपील की है, क्योंकि हमने देखा कि अरब के देशों का भी दबाव है इजराइल पर कि वो युद्ध विराम करे, और वो ये कह रहा है कि आम फिलिस्तीनी भी वहां पर मारे जा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को बर्बरता की थी, जो हमला किया था, ऐसा हमला, ऐसे जख्म इजराइल को दिए जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यहूदी अपना उत्सव मना रहे थे और उसी में निर्दोष लोगों को मारा गया। उसमें बच्चों को नहीं बख्शा, महिलाओं को नहीं बख्शा, बुजुर्गों को नहीं बख्शा, और फिर जो लोग बचे उनको बंधक बना लिया गया। खुद हमास के द्वारा यह कहा गया कि जो लोग बंधक बनाए गए हैं उसमें हमास के अलग अलग गुटों ने बंधक बनाया हुआ है, यानी कि एक गुट ने नहीं बनाया है। ऐसे में उन लोगों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जब जमीनी हमला तो हो रहा है और हवाई हमले भी हो रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ लगातार अब आक्रामक हो गई है और कत्लेआम हो रहा है। हमास के आतंकी जो सुरंगों में छिपे हुए हैं, टनल में छिपे हुए हैं, आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि हमास का कमांडर यहिया सिनवार, उसका पता लग चुका है, बस उसको टारगेट करना बाकी है, क्योंकि वो तो टनल में छिपा बैठा है। और ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल अब इजराइल जो कि सुपर पावर की बात भी नहीं मान रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे? क्या अमेरिका भी इजराइल के खिलाफ हो जाएगा? हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब जो बाइडेन ने ऐसा कहा था तो वो माने थे कि इजराइल ये कह रहा है कि हमास तो धमकी दे रहा है। हमास कह रहा है कि जो 7 अक्टूबर को उसने इजराइल पर हमला किया था उससे भी भीषण हमला वो करने वाला है, और वो यहीं पर खत्म नहीं होगा, वो इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। तो यही बात नेतन्याहू कह रहे हैं कि एक तरफ तो हमास के आतंकवादियों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है, तो फिर ऐसे समय में, ऐसे अहम मोड़ में, जब वो हमास के आतंकियों के बेहद करीब पहुंच गए हैं, उनको चुन चुन करके मार रहे हैं, ऐसे समय में वो युद्ध विराम कैसे कर दे? और अगर वो युद्ध विराम करते हैं, यानी कि सीज फायर होता है, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमास के आतंकवादियों को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। एक तरफ तो हमास है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह है, वो भी हमले कर रहा है, जबकि इजराइल पलटवार कर रहा है। लेकिन ऐसी बात, क्योंकि नेतन्याहू ने एक तरीके से दोस्त की बात को भी दरकिनार कर दिया है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती पूरी दुनिया को मालूम है। जिस तरीके से अमेरिका ने मदद की है, जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे थे, नेतन्याहू के साथ खड़े थे और कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में वो साथ खड़े हैं। लेकिन इजराइल के पीएम अब कह रहे हैं कि देश सर्वोपरि है और हमास का खात्मा करना है, हमास का नामो निशान मिटाना है। ऐसे में वो युद्ध विराम की बात किसी भी देश की तरफ से, चाहे फिर वो सुपर पावर अमेरिका की तरफ से क्यों ना हो, जो बाइडेन की तरफ से क्यों ना हो, वो इस वक्त नहीं मानेंगे और हमास को खत्म करके ही दम लेंगे।